हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड के रिव्यू में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिषेक के बारे में। अभिषेक के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है ब्रो। देखिए, अभिषेक और ईशा का जो चल रहा है इस टाइम, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि थोड़ा सा वो बातचीत करना स्टार्ट हो चुके थे। वो कह रहे थे कि यार तू मेरे सामने रहती है, मैं तेरे सामने रहता हूँ, लेट्स टॉक। बातचीत करके ही सुलटा सकते हैं। एक दूसरे के सामने रहते हैं 24 घंटे, आंखों में खून तो नहीं दौड़ा सकते। लेकिन जैसे ही टास्क की कोई बात आती है, रैंकिंग देने की बात आती है, या गेम से रिलेटेड कुछ एक दूसरे को आंकना होता है, तब ईशा बिल्कुल गेम गेम पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पर उसकी जगह बनती है अभिषेक की, उसको वहाँ पे धकेल देती है। ठीक है भाई, उसके लिए ठीक है, गेम के लिए ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं। अभिषेक के लिए बहुत हर्टिंग है ये चीज़ें। अब वो उसका गेम खेलने का तरीका अलग है। जो ईशा गेम खेलती है बिल्कुल प्रैक्टिकल खेलती है। उससे दिल और दिमाग दिमाग से खेलती है, वो दिल नहीं लगाती है गेम में। गेम में दिल बस वो समर्थ के लिए लगाती है। अभिषेक के लिए वो अब नहीं लगाती दिल, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके लिए दिल यूज करता है। गेम में इन्वॉल्वमेंट उसका ऐसा होता है कि वो किसी को नहीं देखता। ईशा ने भी आज उसको 5वां 6ठा नंबर दिया था रैंकिंग में। वो इसलिए देना पड़ा कि भाई वो मूव ऑन कर चुकी है लड़की यार। अभिषेक, इस बात को समझना पड़ेगा। जितनी जल्दी समझोगे उतना बेटर है तुम्हारे लिए। क्योंकि अभिषेक ने एक बात मेंशन की थी यहाँ पे, इतने ज़्यादा हर्ट हो गए थे एपिसोड के लास्ट में कि यार मैं 6 महीने तक बेड पे पड़ा रहा था। उन्होंने ये खुलासा कर दिया, समझ लीजिए एक तरीके से, कि मैं 6 महीने तक बेड पे पड़ा रहा था और तुम एक ही महीने में मूव ऑन हो गई थी, और एक ही महीने के अंदर तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया था। तो जहाँ तक देखो ईशा की मेंटलिटी के बारे में बात करूँ तो बहुत ही प्रैक्टिकल लड़की है वो इन सब चीज़ों में उभरना जानती है। मुझे लगता है कि वो बिक्की भैया जितने मैच्योर है ना बातचीत करने में, उतनी ही ज़्यादा मैच्योर वो भी है। वो भी सब चीज़ों को ढंग से समझती है। वो कहीं ना कहीं अंकिता, मनारा, ये इन सभी लड़कियों से ज़्यादा मैच्योर है वो। आयशा ने आते ही क्या किया, कहा था कि बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है ये, और उसको नॉमिनेट भी किया था ना आयशा ने इसी चक्कर से। तो यहाँ पर आप लेवल समझ सकते हैं कि अब यहाँ से ईशा का जो गेम है वो यहाँ नहीं आप आंक सकते। बहुत हाई लेवल का गेम हो चुका है। जहाँ मैं पहले देख रहा था कि मुनव्वर के साथ अगर कोई फाइनलिस्ट हुआ तो अभिषेक हो सकता है, लेकिन ईशा पीछे नहीं रहने वाली है, टक्कर फुल देगी जिस तरीके का गेम चल रहा है उसका। और सबसे अच्छी बात है कि चिंटू की भी उसके साथ मेंटलिटी बिल्कुल स्ट्रांग है। दोनों एक ही तरीके से सोचते हैं। गेम उनका बिल्कुल कंटिन्यू बराबर है, कोई इनमें बात विवाद नहीं है गेम को लेकर। आपस में होगा, लेकिन गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही सोचते हैं। इम्प्रेस कर दिया भाई ईशा ने, तो इम्प्रेस। चाहे रैंकिंग देनी हो सभी घर वालों को, किस तरह से बेबाकी से रैंकिंग दी उसने। फर्स्ट नंबर पे उसने समर्थ को रखा था। मुझे लगा कि उसने अपने आप को रखा हुआ, लेकिन हाँ, अपने आप को तो बिग बॉस ने ही रखने से मना कर दिया था कि अपने आप को नहीं रख सकते आप। लेकिन समर्थ को उसने फर्स्ट नंबर पे रखा, दूसरे पे मनारा को रखा। मनारा को रखने के लिए क्या कह रही है कि मुझे वो एंटरटेनिंग लगती है, अच्छी पर्सनैलिटी, और मतलब जो होता है ना पर्सनैलिटी सच वाली, क्या बोलते हैं उसको, फेक पर्सनैलिटी नहीं है वो। यार वो यहाँ पे इरिटेट कर रही है, इतना ज़्यादा रोना धोना चल रहा है उसका। तुम्हें उसकी पर्सनैलिटी अच्छी लग रही है, ठीक है भाई, अच्छा है अंदर जो भी है। उसके बाद विक्की से क्या बोल रही है कि मैं तो इन सभी लोगों के ऊपर एक एक निबंध भी लिख सकती थी। तो ये हो गया पॉइंट। ईशा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा कि वो किस तरह से सोचती है। अब यहाँ पर सोचते हैं हम अभिषेक के बारे में। अभिषेक किस तरह से सोचते हैं। अभिषेक को मैंने अभी तक नहीं देखा है कि उसने ईशा को नॉमिनेट किया हो, या ईशा से कोई बदला लेने की कोशिश की हो। हाँ, टोंट मारता है, परेशान करता है कभी कभी, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि ये मेरे सामने आए, या मैं इससे भिड़ूं, या ये मेरे से भिड़े। कम से कम वो ये नहीं चाहता है। हाँ, उसकी एक गलती है जो कि इरिटेट करती है, जहाँ पर आज नोटिस किया, बिग बॉस ने भी नोटिस किया, कि जब भी टास्क आता है तो इतना ज़्यादा एक्साइट हो जाता है, उसमें डबल इंजन लग जाता है। जाने क्या होता है कि भाई वो किसी को नहीं देखता। वहाँ अंकिता खड़ी हो, मुनव्वर खड़ा हो, कोई भी खड़ा हो, उसको सबसे आगे खड़ा होना है पोल के पास। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलत हमें भी लगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, वहाँ पे तो गलतियों के पुतले हैं सब। गलतियाँ हर कोई करता ही करता है। चिंटू ने फ़ोन उठा के बोल दिया कि भाई रिंकू मेरे को नहीं चाहिए इस घर में। चिंटू ने सीधे सीधे नॉमिनेट कर दिया रिंकू को। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि चिंटू ने यार उससे क्यों किया रिंकू को। उसका बहुत बड़ा रीज़न है, उसने आयशा को क्यों नहीं किया, ये सवाल है।
इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ये चाहता है कि आयशा जब तक है यहाँ पे तब तक मुन्ना का गेम नीचे जाएगा। ये देखिए सोच, सैल्यूट है भाई सोच को। उसने सोचा कि जब तक ये आयशा यहाँ है ये इसके साथ इंगेज रहेगा, इसका गेम में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं होगा, ये ज़्यादा नहीं सोच पाएगा किसी और के बारे में, ना ही गेम पे इतना ध्यान दे पाएगा, तो वो इसकी तरफ लग जाएगा और मैं या फिर ईशा अच्छे से गेम को हैंडल कर पाएंगे। यहाँ पर ये बात करते हुए दिखाई दिए विक्की के साथ। तो ये कह सकते हैं हम कि काफ़ी बॉन्ड इनका स्ट्रांग हो चुका है। ये एक समझ लीजिए ग्रुप बन चुका है, विक्की, समर्थ, ईशा, अंकिता। लेकिन अंकिता का ईशा के साथ कभी कभी मनमुटाव हो जाता है, जैसे कि आज हो गया। अंकिता चाहती थी कि मैं दूसरे नंबर पर रहूं, लेकिन उसने अपना एक्सप्लेन दिया भाई कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आप दूसरे नंबर पे, आपको बस रैंकिंग देनी थी, ये नहीं है कि मैंने कोई आपको नॉमिनेट करके आ गई हूँ वहाँ पे। रैंकिंग के हिसाब से आप तीसरे चौथे पे ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आज रिंकू को नॉमिनेट किया जब चिंटू ने, तो भैया रिंकू आंटी का जो असल रूप है भैया बाहर आ गया। पहले वाला जो रूप हमने देखा है कि सबको ज्ञान पेलना, लेकिन आज ज्ञान नहीं पेल रही थी, आज एग्रेसिव मोड में थी फुल। मतलब कि खाना नहीं बनाऊंगी, गैस पे नहीं बनाऊंगी, ओवन में बनाऊंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, बिना फालतू की चीज़ों में घुसना शुरू कर दिया। ईशा ने फिर एक बात कह दी कि मैं आपको फुटेज नहीं देना चाहती, आप चाहते हैं कि मेरे से लड़ाई करोगे आप, लेकिन मैं आपसे लड़ाई नहीं करना चाहती क्योंकि मैं आपको फुटेज नहीं देना चाहती। ईशा हर जगह भाई बहुत दिमाग से बिल्कुल शार्प तरीके से खेलती नज़र आ रही हैं इस गेम में। लास्ट में अभिषेक ने अपनी फीलिंग शेयर की मुनव्वर के साथ, वो खड़े थे अपनी फीलिंग शेयर कर रहे थे कि ये तो मेरे को नॉमिनेट भी कर रही है और मेरे साथ ये अनफेयर भी गेम खेल रही है, हमेशा ये चिंटू का साथ देती है, बायस्ड है चिंटू के लिए। तो यहाँ पर मुनव्वर कहते हैं कि भाई तेरा भी नंबर आएगा, तेरी भी बारी आएगी, अपनी बारी का इंतज़ार कर और फिर चुन चुन के बदला लेना। जिसने तुझे हर्ट किया है, गेम वाइज हो या कैसे भी हो, तू जो मर्जी करना, लेकिन अभी तेरा नहीं आया है नंबर। तो फिर वो कहते हैं यहाँ पे अभिषेक कि यार मेरा नंबर आ भी जाएगा तब भी मैं ईशा से बदला नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे अंदर है यार कि मैं नहीं कर सकता उसके खिलाफ कुछ भी, नहीं ना सह सकता हूँ ना ही कर सकता हूँ। तो आप ये समझिए कि भैया वो कितना बड़ा आशिक होगा उन दिनों में जब ये ईशा उसके साथ होगी। वो कह रहा है कि मैं अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाया हूँ। मुझे तो ये लगता है भैया अभिषेक कि अगर उसके बच्चे भी चिंटू के साथ हो जाएंगे ना, तब भी तुम मूव ऑन नहीं कर पाओगे। यार मूव ऑन करो, आगे बढ़ो ज़िंदगी में। अच्छा खासा मूव ऑन करने का तरीका था तुम्हारे पास, खानजादी थी, लेकिन तुमने थोड़े से भाव दिखा दिए खानजादी को, खानजादी से भी भिड़ने लग गए थे टास्क वास्क में। गलत तरीका था अपनाया था आपने, बहुत गलत तरीका वो अपना लिया था। लेकिन आप गलतियों से सीखते भी नहीं हो ना, फिर दिक्कत यह है। हर टास्क में इतना एग्रेसिव होना ज़रूरी नहीं होता है। इस टास्क में आप जो एग्रेसिव हुए, भागना चाह रहे थे फ़ोन की घंटी की तरफ, फ़ोन उठा के किसी को नॉमिनेट ही तो करना था। किसी को नॉमिनेट करने की इतनी जल्दी क्या थी भाई? नहीं करते तो क्या हो जाता, आपके वोट थोड़ी ना घट जाते। नॉमिनेशन की प्रक्रिया तो थी, किसी और को करने देते। फिर भी आप गए ना नॉमिनेशन में। ईशा ने डाल दिया आपको, देखो नॉमिनेट कर दिया। उसने बोला कि भाई मैं इसका सामना नहीं कर सकती, अब ये जिस तरीके से मेरे ऊपर कीचड़ उछालेगा, अगले आने वाले दिनों में कीचड़ उछालेगा और अगली बातें करेगा मुझसे, तो मैं इस चीज़ को नहीं सह सकती। तो उसने सीधे सीधे भैया नॉमिनेट कर दिया इसको। यहाँ पर आयशा को डाउट ये होने लगा कि यार मैं तो यहाँ पे लड़ने आई थी। ये बात मैं आपसे लगभग हर वीडियो में कह चुका हूँ, फिर से कहनी पड़ रही है, सॉरी दोस्तों। आयशा ने बोला मुनव्वर से कि यार मैं तो यहाँ तुमसे लड़ाई झगड़ा करने आई थी, तुमसे बदला रिवेंज लेने आई थी, लेकिन अब मैं यहाँ पे तुम्हारे पल्लू पकड़ लिया मैंने तुम्हारा, मैं तुम्हारे साथ उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ तुम्हारे साथ, तो बाहर मेरा तो मजाक बन रहा होगा। तो भाई बिल्कुल सही सोच रही हैं मैडम आप, ऐसा ही हो रहा है। डबल स्टैंडर्ड आपने जगह बनाई है, वहाँ पे झूठ का सहारा लिया है, ये जग जाहिर है बाहर। बिल्कुल आपने सही सोचा है भाई, अपने किए का पछतावा तो होता ही है आदमी को, लेकिन यह है कि आपको अंदर जाके हो गया। अब आपकी जो नेगेटिव इमेज बन रही है तो उसका सामना तो करना पड़ेगा बाहर आके। तो दोस्तों ये था पूरे एपिसोड का रिव्यू। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट और लाइक करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे दोस्त।